आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं ना, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट देखिए, इंटीजर आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 एक इंटीजर है ना। अब इसका मैं बाय लगा के 1 लगा दूं तो ये p/q की फॉर्म में हो गया है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। सेम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -7, बाय लगा के नीचे 1 लगा दो तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये जो फर्दर पार्ट्स हैं इनमें आपको फ्रैक्शन गिवन्स हैं, ठीक है। आपने बताना है कि गिवन फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। बुक के पेज नंबर 2 पे आपके पास डेफिनेशन है। सबसे फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। स्टूडेंट नेम से देखो, टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, ठीक है, पॉइंट के बाद। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर द डेसिमल्स विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जांपल 0.4 है ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पहले जो 0 है ये आपके पास क्या है, होल नंबर है। पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट होते हैं वो आपके पास डेसिमल पार्ट होता है। तो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, और पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.4 है, पॉइंट के बाद क्या है, 4 है, आप इसको काउंट कर सकते हो, 1 डिजिट है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.14, ठीक है, 3.14 पढ़ेंगे इसको, 0.375 एटसेट्रा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन, यानी जितने भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं आप उनको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डेसिमल नंबर है 0.4, ठीक है, इससे आपने क्या बनानी है जी, फ्रैक्शन बनानी है। स्टूडेंट आपको पता है ना, जहाँ पॉइंट आता है वहाँ पे आप लगाते हो 1, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने आप क्या लगाते हो, 0 लगाते हो। अब पॉइंट को फिनिश करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसके बाद एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब ना जब आपके पास ये नॉन 0 डिजिट है, यानी ऐसा डिजिट जो 0 नहीं होता, इससे पहले अगर 0 आए ना उसको आप राइट नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं होती ना। अगर 4 के बाद 0 आता है तो फिर आप उसको राइट भी करते और उसको कैलकुलेट भी करते। अब यहाँ पे ये बनेगा जी 4/10, ठीक है। अब दोनों इवन नंबर हैं, 4 भी और 10 भी, तो आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन के ऊपर लिखा हुआ है तो आप उसको क्या करते होते हो, आप ना उसको सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, सेम टेबल से। तो यहाँ पे जाएगा जी 2 का टेबल, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो फ्रैक्शन क्या बन गई, 2/5, और ये किससे बनी है, 0.4 से। नेक्स्ट है आपके पास 3.14, यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं, पॉइंट को फिनिश करते हैं, इसकी जगह आ जाएगा 1, इसके बाद 2 डिजिट है ना तो 2 0 आ जाएंगे। आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी जी 314 डिवाइडेड बाय 100, दोनों इवन नंबर है। इसको अगर मैं 2 के टेबल से कट कर दूं तो ये बनेगा मेरे पास, देखो 2 1s are 2, 1 बच गया, ये बन गया 11, 2 5s are 10, ठीक है। अब ये 11 था, 1 बच गया, ये यहाँ पे आके क्या बन गया 14, 2 7s are 14, यहाँ पे देखिए 2 5s are 10, 0 एज इट इज। तो अब ना नोमिनेटर में आ गया जी ओड नंबर, डिनोमिनेटर में आ गया इवन नंबर, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट 3.14 से आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गई है, 157 डिवाइडेड बाय 50। नेक्स्ट आपके पास जी डेसिमल नंबर है 0. यहाँ पे राइट कर देते हैं 0.375, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, इसके बाद 3 डिजिट है, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट करते हैं जी, आपके पास फ्रैक्शन बनी है 375 डिवाइडेड बाय 1000, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे टेबल जाएगा 125 का। अगर मैं 125 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे देखिए 3 5s are 15, 5 and 1 कैरी, 3 2s are 6, 1 ऐड करेंगे 7, 3 1s are 3, ठीक है। 125 का टेबल कितने टाइम गया, 3 टाइम, ठीक है। अब 125 का टेबल जाएगा 8 टाइम,
8 5s are 40, 0 4 कैरी, 8 2s are 16, इस पे 4 प्लस करो क्या बनेगा 20, 0 2 कैरी, 8 1s are 8, 2 प्लस करेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल कितने टाइम गया 8 टाइम। तो देखो स्टूडेंट 0.375 से फ्रैक्शन क्या बन गई 3/8। नेक्स्ट है आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर, जिसको आप नॉन टर्मिनेटिंग भी पढ़ते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका डेसिमल नंबर टर्मिनेट नहीं होता बल्कि अगेन एंड अगेन क्या हो रहा होता है रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पे डेफिनेशन है द डेसिमल नंबर इन विच वन डिजिट आर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम। अब देखो वहाँ पे फाइनाइट टाइम था, यानी पॉइंट के बाद जो आपके पास डेसिमल नंबर आ रहे थे उनको आप काउंट कर सकते थे, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल नंबर में आप उनको काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट के बाद नंबर अगेन एंड अगेन या तो एक नंबर होगा या ग्रुप ऑफ नंबर, एक नंबर से ज़्यादा नंबर जो होंगे वो क्या हो रहे होंगे रिपीट हो रहे होंगे। तो इन इट्स डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो फिर आप उसको पढ़ोगे जी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, यानी वो टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, और जैसे क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या बनेगा आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है जी 2/9, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। 2 है डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद अगेन एंड अगेन सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नेक्स्ट है आपके पास 4/11, तो यहाँ पे राइट करते हैं जी 4 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। 36 जो है ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये भी आपके पास क्या है रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो यानी ये देखो ना रिकरिंग डेसिमल नंबर बन गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब नेक्स्ट आपके पास जी फ्रैक्शन है 156 डिवाइडेड बाय 9। देखो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 17, आपने पॉइंट से पहले जो नंबर होता है ना वो होल नंबर होता है, उसको नहीं देखना, पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट है उसको देखना है। देखें आपके पास 3 अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो स्टूडेंट ये भी आपके पास क्या बना एक रिकरिंग डेसिमल नंबर बना। नेक्स्ट है आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 7। ओके अब देखिए आपने क्या किया इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ पे ना ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 14 28 57 143। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर जो है वो अगेन एंड अगेन क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है रिकरिंग डेसिमल नंबर है। आई होप स्टूडेंट आपकी ये जो डेफिनेशंस हैं टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो भी कन्फ्यूजन है अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। पार्ट 1 है आपके पास 4/6। स्टूडेंट जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास ना डेसिमल पार्ट में अगर फाइनाइट डिजिट आ गया है वो डिजिट जिनको आप काउंट कर सकते हो, तो आपके पास वो डेसिमल नंबर या जो वो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी। और अगर पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो इनफाइनाइट आते हैं अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं तो वो बनेगा आपके पास रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 4/6 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे राइट करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद डिजिट अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है और ये इनफाइनाइट डिजिट है, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, तो आप लिखोगे ये आपके पास कौन सा डेसिमल नंबर बना रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनी है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 2 है आपके पास 11/12। तो अब करते हैं 11/12 को सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो स्टूडेंट पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहे हैं। अब देखो 6 जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे डिजिट जो है वो इनफाइनाइट है, तो ये आपके पास कौन सा बनेगी फ्रैक्शन, ये बनेगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे राइट कर देंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 1/3। अब कर लेते हैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व। यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। देखिए सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद डिजिट जो है अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं और ये इनफाइनाइट डिजिट है, तो ये बनेगा आपके पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे ऐड कर देंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 2/5। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5। देखिए आंसर क्या आ रहा है 0.4। पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है इसमें फाइनाइट डिजिट आ रहे हैं और ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये बनेगी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे ऐड कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5 8/11। इस फ्रैक्शन को सबसे फर्स्ट में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 11। डिवाइड करने से देखें 72 जो है ना ये डेसिमल पार्ट में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी नंबर आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है और ये आपके पास इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, तो ये आपके पास बनेगी जी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे ऐड कर देंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 5/12। सबसे फर्स्ट में इस फ्रैक्शन को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 12। देखिए सॉल्व करने से पॉइंट के बाद डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं और ये इनफाइनाइट डिजिट है, तो ये आपके पास बनेगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 7 5/7। अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। यहाँ पे ऐड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए आपके पास ना जो इसका डेसिमल पार्ट है इसमें डिफरेंट नंबर ग्रुप ऑफ नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट डिजिट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट डिजिट है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन है 6/10। यहाँ पे ऐड कर लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करने से आपके पास आ रहा है 0.6, ठीक है। इसका जो डेसिमल पार्ट है उसमें फाइनाइट डिजिट आ रहा है और ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट 9 है आपके पास 16/20। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 20। सॉल्व करने से ये बन रहा है आपके पास 0.8। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट डिजिट है और नंबर टर्मिनेट हो रहा है यानी फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 10 9/10। इसको यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट सॉल्व। यहाँ पे मैं लिखूंगी 9 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड करने से आपके पास आ रहा है 0.9। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो फाइनाइट है और यहाँ पे ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रहा, तो ये बनेगा जी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 11 1/8। इसको यहाँ पे करते हैं जी सॉल्व। आपने यहाँ पे लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करने से आपके पास आ रहा है 0.125। नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और आपके पास डेसिमल जो पार्ट है इसमें फाइनाइट डिजिट आ रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 12 14 डिवाइडेड बाय 20। इस फ्रैक्शन को कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। यहाँ पे मैं लिखूंगी 14 डिवाइडेड बाय 20। सॉल्व करने से देखो आपके पास आंसर आ रहा है 0.7। नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। और डेसिमल पार्ट में आपके पास फाइनाइट डिजिट आ रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 13 2/3। इस फ्रैक्शन को कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए पॉइंट के बाद डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं और ये इनफाइनाइट डिजिट है, तो ये आपके पास फ्रैक्शन बनेगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 14 4/5। सबसे फास्ट में इस फ्रैक्शन को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5। देखें आंसर बन रहा है 0.8। पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आपके पास फाइनाइट है, आप लिखोगे ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 15 1/4। पहले इस फ्रैक्शन को कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4। आंसर बन रहा है 0.25। यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है वहाँ पे ए फाइनाइट डिजिट है, आप इनको काउंट कर सकते हो और आपके पास ये जो डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, फिनिश हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपके पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 16। फ्रैक्शन है 7/9। सबसे फास्ट में कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 9। तो ये देखिए पॉइंट के बाद डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं और ये इनफाइनाइट डिजिट है, तो यह आपके पास जो फ्रैक्शन है ये बनेगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 17 8/10। इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे राइट करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड करने से देखें आपके पास नंबर टर्मिनेट हो गया है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो फाइनाइट डिजिट है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लास्ट पार्ट है आपके पास 3/5। इस फ्रैक्शन को यहाँ पे कर लेते हैं सबसे फर्स्ट में सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करने से देखें आपके पास आ रहा है 0.6। नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, और पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट डिजिट है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपने क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट करके राइट करना है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको रैशनल और इरेशनल नंबर की आनी चाहिए डेफिनेशन। बुक के पेज नंबर 2 पे आपके पास है जी रैशनल नंबर्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास ना रैशनल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखते हो कैपिटल क्यू को,
यहाँ पे है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पी आपके पास नोमिनेटर है, क्यू आपके पास डिनोमिनेटर है, जबकि आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आर का रैशनल नंबर, तो इन नंबर्स को बोला जाता है रैशनल नंबर, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी और क्यू दोनों आपके पास इंटीजर्स होते हैं जिनको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपके पास यहाँ पे कंडीशन होती है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल देखो 7/9 -5/3। अब ज़ीरो जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लेकिन नोमिनेटर में चल जाएगा, नोमिनेटर में आप राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे 28, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। आप यहाँ पे बाय लगा के नीचे 1 लिख दो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 12/17, 6/23, 18/26 और 15/1, ये सारे आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ये मैंने अभी स्टार्ट में बताया आपको। रैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म विच हैज़ 2 टाइप्स, जो कि आपको नंबर 1 में पढ़ चुके हो कि आपके पास जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल नंबर में अगर उनको राइट करो उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी बोला जाता है। आई होप आपका रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपके पास एक की फैक्ट है, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनको आप डेसिमल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, डेसिमल पार्ट होगा उसमें, ठीक है। और पॉइंट से पहले जो पार्ट होता है वो बनता है आपके पास होल नंबर, तो आप फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इरैशनल नंबर, और ये टॉपिक है बुक के पेज नंबर 3 पे। द नंबर विच आर नॉट रैशनल, यानी कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। देखो ये रैशनल नंबर का ऑपोजिट है। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और ये छोटा सी बार सी आती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इरैशनल नंबर है। यहाँ पे अगर सॉल्व करें ना स्क्वायर रूट 2 को, ये देखिए ये स्क्वायर रूट है और यहाँ पे आ गया 2, तो देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास नंबर जो इसका डेसिमल पार्ट है इसमें नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, और नंबर्स जो डिजिट है ना वो आपके पास इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है ये इरैशनल नंबर है। सेम यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू देखी जाए तो पाई भी आपके पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है। पाई इक्वल होता है 3.1415 एंड सो ऑन। All the non-terminating and non-recurring decimal numbers are irrational number। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 2 कंसेप्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो आपके पास रैशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, डिजिट इनफाइनाइट है, तो वो बनेगा आपके पास इरैशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को ही पढ़ते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। ओके, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, एंड 22/7 और नॉट इक्वल, यानी देखो ना बाज़ औक़ात हम लोग लिखते हैं कि जी पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई की वैल्यू ये है 3.1415 एंड 22/7 जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट वैल्यू ऑफ पाई and 22/7 are very close but we cannot write them equal, यानी कि पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू आपस में इक्वल है, क्लोज है, मिलती जुलती हैं, लेकिन हम इनको इक्वल नहीं बोल सकते। इट कैन बी रिटन एज पाई, ये पार्शली इक्वल है, यानी कि पार्शली इक्वल होना
यानी क्लोज होना 22/7 के, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये एमसीक्यूज में चीज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपके पास की फैक्ट, आपके पास जितने भी इंटीजर्स हैं ना, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट देखिए, इंटीजर आपके पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 एक इंटीजर है ना, अब इसका मैं बाय लगा के 1 लगा दूं तो ये p/q की फॉर्म में हो गया है, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। सेम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -7 बाय लगा के नीचे 1 लगा दो तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन, ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनको आप डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हो, बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शन और नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन तमाम डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं वो रैशनल नंबर नहीं होती, क्योंकि कुछ आपके पास डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं। जब आपके पास नंबर पॉइंट के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है और वो इनफाइनाइट है तो वो बन जाता है आपके पास इरैशनल नंबर। अब यहाँ पे इस टेबल को देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स जो होते हैं ये आपके पास यूनियन की फॉर्म में होते हैं। किन दो नंबर्स का यूनियन होता है, रैशनल का और इरैशनल नंबर का। यानी कि जब आप रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन लेते हो और यूनियन में आप लोग तमाम एलिमेंट्स राइट करते हो ना, इंटरसेक्शन में आप सेम एलिमेंट राइट करते हो, तो वो बनते हैं आपके पास रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरैशनल नंबर। आप देखिए, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएं, फिनिश हो जाएं, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट डिजिट है, यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 2 1 5 है, तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो ऐसे डेसिमल नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर। या तो आपके पास आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब देखो, जब नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होगा, लेकिन देखो एक सेम पैटर्न से नंबर जो है वो सेम नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर जो है वो रिपीट हो रहे होंगे। जब आपके पास सेम नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं आपके पास रैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी जो नंबर है वो डिफरेंट है, यानी यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, देखो 4 5 6 7, तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, ऐसे नंबर्स को पढ़ते हैं इरैशनल नंबर। आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स को। अब पार्ट 1 है आपके पास, आपने बताना है इनमें से रैशनल नंबर कौन से और इरैशनल नंबर कौन से हैं। देखो स्टूडेंट, आपके पास है स्क्वायर रूट 17। 17 एक प्राइम नंबर है और ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे कि आपके पास 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 17 आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। किस तरह से यहाँ पे लेते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट 17। देखो पॉइंट के बाद जो ये आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और साथ ये नॉन रिकरिंग है यानी कि डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न के साथ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपके पास क्या बना, इरैशनल नंबर। और ये कौन सी टाइप है, ये वाली बन रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, सिंस 8.04 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखिए पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट है, डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये अब आपके पास ये वाली टाइप बन रही है ना, तो ये बनेगा आपके पास रैशनल नंबर, यहाँ फिर ऐड कर देंगे रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है आपके पास, सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इट इज अ इरैशनल नंबर, यानी आपके पास जो पाई की वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद जो आपके पास डिजिट आ रहे होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसके अलावा नॉन रिकरिंग होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये आपके पास बनेगा इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, 22/7 इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। देखो ये p/q की फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये बनेगा आपके पास रैशनल नंबर।
पार्ट 5 है आपके पास स्क्वायर रूट 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, और ये आपके पास जो है ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, देखें आप जब यहाँ लिखेंगे ना स्क्वायर रूट 2 तो आंसर में पॉइंट के बाद देखो नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, डिफरेंट नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। अब यहाँ पे आप ना एक ट्रिक भी रख सकते हैं कि जब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए ना, 2 भी प्राइम है 17 भी प्राइम है, तो वो आपके पास बनेगा एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, यहाँ पे लिखा है 63 कैन बी रिटन एज, इसके नीचे बाय लगाओ 1 आ जाएगा। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बनेगा आपके पास रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट देखें, अब ना आपके पास ये जो डेसिमल पार्ट है इसमें आपके पास 3 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ऐसे नंबर जो होते हैं वो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8, 0 कैन बी रिटन एज। देखो आपके पास कंडीशन ये थी ना रैशनल नंबर की कि आपके पास 0 नॉमिनेटर में आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो अब यहाँ पे आप 0 के नीचे बाय लगाओ, नीचे 1 आ जाएगा, तो 0 आपके पास क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बनेगा। और ये आपके पास ना बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 स्टूडेंट आपके पास एक रैशनल नंबर है। अब देखिए आपको रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। पार्ट 1 है आपके पास, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 5 है। अगर एक ट्रिक से, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो आपके पास इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे जो 5 है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे होता ना 25 तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो ये अब आपके पास जो है अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करें ना, ये है आपके पास जी स्क्वायर रूट 5, तो ये किसके इक्वल है, देखेंगे आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और इनफाइनाइट है और डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, और ये होते हैं आपके पास इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 5 आपके पास एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास 1/7। देखो आपके पास कोई नंबर जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, q इज नॉट इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो वो बनता है आपके पास रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो टर्मिनेट हो रहे हैं और फाइनाइट है, आप उनको गिन सकते हो, ये बनेगा आपके पास टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और ये होते हैं आपके पास रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। स्टूडेंट देखिए पॉइंट के बाद ना एक रूल फॉलो हो रहा है, देखो 81 82 81 82 81 82, ठीक है, तो जब पॉइंट के बाद ना आपके पास नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं तो वो कहलाता है रिकरिंग डेसिमल, और नंबर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो वो बनता है जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे रैशनल नंबर। पार्ट 5 में देखें आपके पास नंबर है 2.751, ठीक है, अब पॉइंट के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट हो गया और जो डिजिट है वो फाइनाइट है। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे रैशनल नंबर। आप ये स्टेटमेंट ना राइट करें, मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया, आप सिंपली रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो बन रहे हैं ना उनको बस सिंपल राइट कर दें। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 22/7। देखो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट 14। अब देखिए आपके पास 14 आ रहा है ना, इसको यहाँ पे अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो ये देखें स्क्वायर रूट 14 ये किसके इक्वल है,
पॉइंट के बाद आपके पास नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और डिफरेंट नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। जब आपके पास नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट 14 आपके पास एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट 25। अब ये आपके पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर किस तरह से है, देखिए स्टूडेंट, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप लिखोगे स्क्वायर रूट 25, तो क्या आ रहा है 5। 5 को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या बन गया रैशनल नंबर। यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है एंड। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।